मैं सबसे निवेदन करूंगा खेमसा बाबा के चरणों में दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी बंद करके प्रणाम करेंगे। बोलो खेमसा महाराज की बोलो बद्रीनाथ जी महाराज की बोलो तेजाजी महाराज की जय तुम्हारी मेरा आज के इस एमडीआर सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री और हमारे जयपुर की प्रिंसेस आदरणीय दिया कुमारी जी, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही लोक लाडले नेता जिनका वर्षों वर्षों से हम सबको आशीर्वाद मिलता रहा है, राजस्थान विधानसभा में आवाज बनकर हमेशा गूंजते रहे हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय रावलाल सिंह जी, एक बार जोरदार दोनों का तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। और मैं ऐसे किसान नेता का स्वागत करना चाहता हूं जिनके पिताजी ने लगातार राजस्थान की 5 बार विधानसभा में जाकर राजस्थान की जनता सेवा करने का काम किया, सरकार में मंत्री रहकर उनके सुपुत्र आदरणीय शहरी विकास मंत्री झावर सिंह जी खरा हमारे बीच में जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। और स्वागत करिए हमारे पड़ोसी हमारे भाई, एक ही गांव के हम जोड़े के सीरी हमारे भानसू के लोकप्रिय विधायक भाई देव सिंह शेखावत जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और स्वागत है हमारे राजकुमार देवल सिंह जी का जो हमेशा नौजवानों को साथ लेकर राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ते रहने का काम करते हैं। और बंसा सिंह सभी हमारे ऐसे चिर परिचित भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, मंडियों के चेयरमैन साहिबान, आपके सोसाइटी के चेयरमैन साहिबान और मंडलों जिलों के पदाधिकारीगण और सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहनों भाइयों, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित इस आसपास के राजपूता, कैरोड़ी, कारोड़ी, मढ़ा, भांगरी, जोधपुरा, बड़नगर सभी गांव के आसपास बड़ा गांव के लोग भी पधारे, भालोजी बसे के लोग भी पधारे। मैं आपका कुलदीप आपके चरणों में आपको वंदन करता, आपको नमस्कार करता है। जब मैं चुनाव हो रहा था तब बातचीत शुरू प्रारंभ हुई कि राजोता गांव में सारे काम हुए, लेकिन हमारे 2 काम बाकी हैं। 20 साल से सड़क का 1 रुपए का काम इस राजोता की धरती पर नहीं हुआ। राव साहब के सामने मैंने हम एक आपको जुबान दी थी, मैंने कहा वचन देते हैं राव साहब और मैं दोनों मिलकर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी तो ये मेरी एमडीआर की सड़क का निर्माण सबसे पहले हम कराने का काम करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का और आज के हमारे मुख्य मेहमान दिया कुमारी जी का जो फाइनेंस मिनिस्टर है और इस विभाग के मंत्री भी हैं। लगभग 45 करोड़ रुपए का ये स्वीकृति आपने राजस्थान की सरकार की ओर से दी है। मैं कहूंगा एक बार खड़े होकर स्वागत करिए दिया कुमारी जी का, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करिए और स्वागत करिए झावर सिंह जी खरा हमारे राजस्थान शेखावत जी का। ये जनता जनार्दन की आवाज थी जिसमें मैं डिप्टी सीएम साहिब निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क का निर्माण इस राजोता के गांव से लेकर और देव सिंह शेखावत जी के बॉर्डर तक चलेगा और वहां से लेकर हमारे कैरोड़ी के गांव आएंगे, संतोषी के गांव आएंगे और साथ में प्रेमनगर, भीटी नगर, उसके बाद टोडा ब्राह्मण, उसके बाद आपके खरबूजी, आपके जयसिंहपुरा, लुहाकड़ा, खुर्द लुहाकड़ा कला और उसके बाद ये विराटनगर की रोड पे जो नेशनल हाईवे है जो अलवर से लेकर अलवर को जाती है नेशनल हाईवे, उस पर जाकर कनेक्ट हो जाएगी और ये 30 किलोमीटर की सड़क 45 किलोमीटर जिसकी जो है दूरी है, ऐसा काम देने का काम राजस्थान की उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने किया है। मैं इस विराटनगर की जनता की ओर से, इस क्षेत्र की ओर से मैं बहुत बहुत आपका तालियां बजाकर स्वागत करता हूं। मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से आपको साधुवाद देता हूं और साथ ही मैंने कई आग्रह किया राव साहब के माध्यम से, मंत्री बैठे थे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, मैंने कहा मुझे 2 सीएससी दे दो, उन्होंने कहा कि यार बहुत ज्यादा मांगी, मैंने कहा एससीएससी मेरे को दे दो, जिला स्तरीय अस्पताल मुझे दे दो। क्या हुआ क्या दिया कुमारी जी को प्रस्ताव बनाकर भेजा, आपसे भी मैंने आग्रह किया, एक सीधी सीएम साहब को भी दी, ये मेरा जिला काम है, ये मेरा बड़ा मान रख लेते हैं, चाहे दिया कुमारी जी हो, चाहे भजनलाल शर्मा जी हो, चाहे राव साहब हो, चाहे सरकार के सारे लोग मेरा मान तो रख ही लेते हैं। मैं सबसे पहले मैंने घोषणा करी थी, मेरे सारे गांव के लोग आके मिले घर पर, मेरा घर ऐसे ज्यादा दूर नहीं है दिया कुमारी जी,
मैं 4 किलोमीटर में सामने मेरा खेत है, सारे लोग आए कि हमें केवल एक काम और दे दो। मेरे का क्या काम चाहिए कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दो। ये भी बना दिया हमने, उसका भी काम राजस्थान की सरकार ने दे दिया। मैं बधाई देना चाहता हूँ। उपचार के लिए आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस बात के लिए हमने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करने का काम किया है। ये वीरों की धरती है, ये सैनिकों की धरती है, किसान भाइयों की धरती है। और माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा और डी.आर. कुमार जी राजस्थान की जोड़ी है, इन्होंने विकास का काम करने का बहुत प्रयत्न किया है। 1 साल में जो काम किया मैं गिना नहीं सकता। इस विराटनगर में पीने का पानी नहीं है। ये मेरे खेत हरे भरे खेत हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ पीने के पानी के बिलाले पड़ गए हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार ने, भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने, डी.आर. कुमार जी ने मिलकर हमारे को इस विराटनगर के 3 बड़े बांधों को जोड़ने का काम किया है। मैंने आज भी कहा बड़ी जोड़ी के गांव कार्यक्रम में, देव सिंह साहब आप वहां नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि केवल विराटनगर को लाभ नहीं होगा, गेटरडी की धारा में पानी पड़ेगा, रामगढ़ के बांध से पानी आएगा, गुचरा में पानी जाएगा, आपके जवानपुर हवाई के बांध में पानी आएगा और छितौली के बांध में पानी जाएगा। छितौली के बांध से 90% अगर लाभ किसी को होगा तो मेरे देव सिंह शेखावत जी के गाँव में किसान भाइयों को होगा, क्या विराटनगर का नहीं होगा। और साथ ही शापरा का जो बांध में पानी आएगा उसमें शापरा विधानसभा, कोटली विधानसभा के गुचरा के बांध से पानी को लाभ मिलेगा। और जो हमारी जो आपकी नदी है ये सड़क पर साबरी नदी, इसको रिचार्ज करने का काम हम लोग करेंगे। इस प्रकार की सारी डीपीआर भी तैयार होगी और टेंडरिंग व्यवस्था भी होने जा रही है। और एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार जो कहती है सरकार उस काम को पूरा करती है। मैं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। आदरणीय डी.आर. कुमार जी को बजट है 19 तारीख को तैयारी करनी है। मैं सूचना में एक बात कहना चाहता हूँ, राव साहब इन लोगों ने हमेशा दिल से हमें बहुत कुछ दिया। मैं कहना चाहता हूँ इस राजोता ने, कारोनी ने, केरोनी ने, बढ़ा ने, भागने ने, जोधपुर ने, बड़नगर में, बसुदल ने बहुत कुछ हमें दिया है। और यहाँ पे मांग, आज मांग तो ज्यादा नहीं करनी चाहिए मुझे, लेकिन सबकी इच्छा है ये राजोता अगर सब तहसील बन जाए तो मजा आ जाएगा। देवसिंह साहब इसमें आपको भी समर्थन देवसिंह शेखावत जी आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हमारे गांव बिल्कुल पड़ोस में है। अगर ये किसान भाई तुम दूर जाते हैं, एसडीएम कार्यालय कहाँ है और ये नोट्स में भी आता है, मैं डी.आर. कुमार जी आपसे मेरे लिए कुछ नहीं मांगता, चाहे मैं कभी कोई काम काम लेकर जाऊं, मुझे भले मना कर देगा कुलदीप आपका काम नहीं करूंगी, लेकिन प्रार्थना करना चाहता हूँ राव साहब आपसे भी, राव साहब आपसे भी माध्यम से, आपके माध्यम के बिना। और मैं खर्रा साहब एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार के आप भी बड़े मंत्री हो, एक धक्का लगा दो। हमारी एक मांग है इस राजनेता को सब तहसील बना दो, इसके 5 साल में मैं इस इलाके में आपसे वो नाम ले लूंगा। एक ही मांग है ना, खड़े होकर स्वागत कर दो एक बार डी.आर. कुमार जी का। जोरदार तालियां की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ मेरी आवाज बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंच गई है और आपकी आवाज का मान सम्मान रहेगा। और मैं सीधा सीधा आग्रह करूंगा हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राव साहब से आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार राव साहब का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें।